नमस्कार व्यूअर, मैं हूं गौतम सेशन गौतम.in से। आज का टॉपिक है गमले में उगाए हुए अमरूद की कटिंग कब और कैसे करें। अगर आपने भी मेरी तरह गमले में अमरूद लगाया हुआ है और वो 2 साल से बड़ा है तो फिर वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देख के आप ये सीख सकते हैं कि अमरूद में किस तरह कटिंग करें जिससे एक तो आपके अमरूद का साइज़ बड़ा हो, दूसरा उसमें काफ़ी ज़्यादा अमरूद आएँ। कटिंग करने का तरीका बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हम लोग कटिंग करते क्यों हैं। अमरूद में जो आपका फल लगता है या जो कलियां खिलती है पहले, वो आपकी जब नई ब्रांच निकलती है, जो नई ग्रोथ होती है, उसी पे ही खिलता है। तो पहला हमारा जो ध्येय रहता है ये कि कटिंग करके हमें नई ग्रोथ लानी है। दूसरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, यानी कि जो अमरूद के पौधे के अंदर में जो न्यूट्रिशन हम लोग आप देते हैं उसको सही जगह पहुँचे, सही जगह ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे उसकी कलियों तक पहुँचे, उसके फ्रूट्स तक पहुँचे, जिससे उसके फ्रूट का साइज़ बढ़ाओ। तो ये 2 चीज़ें हम लोग अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भूल रहा था, 2 नहीं 3 वजह हैं। तीसरी वजह ये है कि आप चाहते हैं कि आपका पेड़ इस तरह से कटिंग करके खुल सा जाए जिसमें हर ब्रांच पे, हर पत्ते पे इसकी बराबर हवा और सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी पहुँच सके। अगर आपका पौधा 2 साल से छोटा है तो ये कटिंग उसमें एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए अलग से वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, उनको देख के आप अपने कटिंग कर सकते हैं 2 साल से छोटे पौधे की, जिससे कि आपके जो अमरूद का पौधा है उसकी शेप वगैरह प्रॉपर हो, उसमें अच्छी ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ब्रांचेज बन सकें। 2 साल से बड़े अमरूद की कटिंग आपकी जो है साल में 2 बार की जा सकती है और उसको कटिंग करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। लेकिन पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए दिसंबर 20 की क्लिप। इसमें जो आप प्लांट देख रहे हैं 40 लीटर के ड्रम में लगा हुआ है अमरूद का पौधा है, जिसकी उम्र करीब 4 साल हो गई है और ये 15 से 18 फीट की ऊंचाई तक पहुँच गया है। इस प्लांट को देख के ये तो साबित हो ही रहा है कि अगर आपके पास में कम जगह भी है तब भी आप अपने आप पे फल और सब्जियाँ उगा सकते हैं। हाँ, अच्छा रख रखाव और अच्छा न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है। अमरूद की कटिंग के पहले तरीके में आपको जो इसकी मेन ब्रांचेज है, मेन स्टेम है, जो थिकनेस से आपको पता चल जाएंगी, जो पुरानी ब्रांचेज हैं उनको आपको पहले सेलेक्ट करना है और उनको फिर आपको कट कर देना है करीब 6 फीट की हाइट से। यानी कि ज़मीन में अगर आपको लगा या गमले में लगा है तो गमले के ऊपर ये 6 फीट की हाइट है, वहाँ पे जाके उसको मेन स्टेम को, उसकी मेन ब्रांच को कट कर देना है। उसके बाद में जो उसके ऊपर पुराने साल की ग्रोथ रहेगी उसको भी आपको पूरी तरह से हटा देना है। यानी कि जब आप उसको कटिंग करके देखेंगे तो सिंपली आपको उसकी मेन स्टेम और मेन स्टेम से निकली हुई इसकी ब्रांचेज, जो मोटी ब्रांचेज है वही देखेंगे। उसके अंदर में किसी प्रकार की कोई टहनी या पत्ते आपको नहीं दिखेंगे। ये क्लिप आपकी मार्च 21 की है। करीब 1 या सवा महीना पहले हमने उसको पूरी तरह से कट किया था। उसके बाद में आप ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इसके अंदर में ग्रोथ आई है। जो ब्रांच आपकी पहले बिल्कुल खाली थी, इसके अंदर में कोई ऐसा लगता ग्रोथ नहीं हो सकती थी, उन सब जगह से आपके नए नए शूट्स निकले। उन्हीं शूट से फिर आपकी ये टहनियाँ निकल रही है और यही ग्रोथ है जिसके ऊपर आपके फूल निकलेंगे। फूल से आपके जो है अमरूद बनेंगे। कटिंग करने के बाद में जब आप इसमें नई ग्रोथ देखें तो फिर आपको एक बार और इसमें प्रूनिंग करनी पड़ेगी। यानी कि जो आप इसकी ग्रोथ है उसको अपने हिसाब से ग्रो करेंगे। इसकी ग्रोथ जो बाहर की तरफ हो रही हो उसको आप अलाउ करेंगे। जो ग्रोथ इसकी एक दूसरे को क्रॉस करने वाली ब्रांचेस निकल रही होंगी उसको आप हटा देंगे। ये आपको जब इसकी शूट्स छोटी हो तभी करना पड़ेगा, जिससे कि प्लांट की एनर्जी आपकी वेस्ट ना हो। तो सेकंड स्टेप में इसकी ग्रोथ वही अलाउ कीजिए जो एक प्रॉपर शेप आपके ट्री को दे, बाकी सारी आपको हटा देनी है। जो नए शूट्स इसके बहुत पास निकल रहे हो, जिनमें फिर बाद में लड़ाई हो हवा के लिए, पानी के लिए या प्लांट से न्यूट्रिशन पाने के लिए, उनमें से भी आपको एक जो सूटेबल ना हो उसको आपको हटा देना है, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम बाद में ना आए। यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान देनी है। जो ट्री है उसकी टेंडेंसी होती है आकाश को छूने की। तो जहाँ से आप टॉप में इसको कट करेंगे तो वहाँ से जो ब्रांचेज निकलेंगे फिर वो सीधी ऊपर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ तो आप उनको पिंच कर दीजिए जिससे ज़्यादा बड़े ना हो, या फिर आप उनको किसी धागे से या रस्सी से बांध के उसको नीचे की तरफ लेकर आए, जिससे कि वो नीचे की तरफ ट्रेन हो, आकाश की तरफ ऊपर ना जाए। नए शूट्स निकलने के करीब 25-30 दिन के बाद आप देख रहे हैं जैसे कि इसकी जो ब्रांचेज है उसमें करीब 5 से 10 पत्ते तक आ गए हैं। और हर नए शूट्स में आप अगर देख पा रहे हो तो उसके अंदर में 5 से ऊपर ही कलियां बन रही हैं। 5 से और 10 कलियां भी एक शूट में निकल आ रही हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इस कटिंग का। लेकिन अगर आपने इस तरह की कटिंग किसी किसान चैनल पे भी देखी हो तो उसमें वो बताते हैं कि इसका आप पानी रोक दें। लेकिन अगर आपका प्लांट जो गमले में है तो ये बात उस पर आप लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ दिन के लिए भी अगर पानी रोका तो सारी जो शूट्स हैं या जो आपकी कलियाँ वगैरह हैं वो सूख जाएंगी, गिर जाएंगी। तो आपको हाँ ये कर सकते हैं, थोड़ा जैसे आपकी जब आपने कटिंग की है पत्ते नहीं हैं तो पत्तों से पानी नहीं निकलेगा, तो अब ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी जो जड़ें हैं वो सड़ जाने की संभावना रहेगी। तो उसमें थोड़ा मॉडरेट पानी डालें जिससे कि प्लांट आपका जिंदा रहे, सूखे ना। लेकिन एक बार जब आपका पत्तियाँ बननी चालू हो जाए तो उसके बाद फिर आप रेगुलर बेसिस पे
पानी डालें। वो जो कहते हैं कि आप पानी रोक लें आपके इससे कलियाँ बनेंगी, फूल खिलेंगे, फल लगेंगे, वो बात आपके गमले में लागू नहीं होती है। आप जैसे पहले रेगुलर पानी देते थे उसी तरीके से आपको पानी देते रहना है। तो ये था एक तरीका आपका जिसमें आप अपने अमरूद के प्लांट से ज़्यादा अमरूद ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा बड़ा साइज चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि पर ब्रांच पे एक जो अच्छा फ्रूट होगा उसी को आप रखेंगे, बाकी फ्रूट को हटा देंगे, तो सारा जो न्यूट्रिशन है उसी अमरूद को जाएगा। तो उसका साइज़ जो है वैसे तो वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन जो वैरायटी है उसमें मैक्सिमम जो साइज़ हो सकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा भी बड़ा हो सकता है अगर आप एक ब्रांच पे सिर्फ एक फ्रूट को रखेंगे। व्यूअर्स, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये कटिंग हमेशा सही रहती है, कभी फेल भी होती है? हाँ, ये कटिंग फेल हो सकती है अगर आपके प्लांट में प्रॉपर फूड स्टोर ना हो, क्योंकि जो फूड स्टोर करता है प्लांट अपना स्टेम में या रूट्स में, उसी से फिर नई ग्रोथ वो बनाता है। अगर आपका प्लांट वीक होगा, उसके अंदर में खाना आपने प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया होगा, उस केस में फिर आपका जो अगर कटिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी हार्श कटिंग है, काफ़ी ज़्यादा आप कटिंग करते हैं जिससे कि प्लांट आपका फिर एक नए विगर के साथ में नई ग्रोथ करता है जिसमें आपके नए फल और फ्रूट आते हैं। तो उस केस में फिर आपका प्लांट जो है हो सकता है कि डोरमेंसी में चला जाए, उसमें बिल्कुल ही कोई ग्रोथ ना हो और फिर आपको काफ़ी टाइम इंतजार करना पड़े नई ग्रोथ के लिए। तो पहले प्लांट को आप चेक कर लीजिए, जैसे डॉक्टर चेक करता है कि मरीज की सेहत ठीक है कि नहीं ठीक है तभी ऑपरेशन करता है, वैसे ही अगर आपको ये कटिंग करनी है तो उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि प्लांट में इतनी स्ट्रेंथ है नई ग्रोथ के लिए। अगर नहीं है तो आपको ये कटिंग नहीं करनी है। गमले में उगाए हुए अमरूद की कटिंग का दूसरा तरीका इस तरह से है, जो आपकी पिछले साल की ग्रोथ थी जिसके ऊपर आपके फ्रूट्स आए थे, अमरूद लगे थे, उसकी जो भी लेंथ है उसको आप आधे से काट दीजिए। जब आप इस तरह से उसको आधे से काटते हैं उसके कुछ दिनों बाद, एक महीने बाद करीब, इसमें नया फुटा होता है, नए शूट्स आते हैं, उससे जो ब्रांचेस निकलती है, फिर उन नई ब्रांचेस में जब सीज़न आता है फ्लावरिंग का तो उसमें आपकी फ्लावरिंग होगी जो आपका बाद में फल में कन्वर्ट होती है। इस तरीके से कटिंग करने में भी आपका ये देखा गया है कि आपके जो प्लांट है 2 साल से बड़ा प्लांट है उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फल लगते हैं। और अगर फल आप बड़ा चाहते हैं, अमरूद अगर आप बड़ा चाहते हैं, तो उसका वही तरीका है कि हर ब्रांच पे सिर्फ आप 1 या 2 ही अमरूद को अलाउ करें जिससे कि उसको न्यूट्रिशन अच्छी तरह से मिले, लाइट हवा वगैरह उस ब्रांच को अच्छा मिले, फिर वो आपका जो फ्रूट बनेगा वो नॉर्मल से बड़े साइज़ का बनेगा। तो ये थे 2 तरीके अमरूद की कटिंग के जिससे आप अपने यहाँ पे गमले में लगे प्लांट से ज़्यादा अमरूद ले सकते हैं, बड़े साइज़ के अमरूद ले सकते हैं। अब आइए बात करें कि कटिंग आपको कब करनी है। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा आपके अमरूद की फसल जो आमतौर पे 2 बार आती है। एक फ्रूट जो आपका अमरूद तैयार होता है वो आता है आपका बारिशों में, यानी कि जून जुलाई के महीने में तैयार होता है, और दूसरा जो आपका है वो तैयार होता है आपका नवंबर दिसंबर जनवरी में। तो ये 2 फसल लेने के लिए आपको कटिंग कब करनी है मैं बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ्रूट तैयार हो वो आपका तैयार हो बारिशों में, यानी कि जुलाई अगस्त में, तो फिर आपको कटिंग फरवरी के महीने में करनी है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका अमरूद जो है वो तैयार हो नवंबर दिसंबर और जनवरी में, तो उस केस में फिर आपको ये कटिंग करनी है मई के महीने में। वैसे आप जानते होंगे, नहीं तो मैं बता भी दूं, आपका जो फ्रूट सर्दियों का होता है उसकी क्वालिटी, उसका साइज़ वगैरह, वो स्वाद वगैरह उसका ज़्यादा अच्छा होता है। तो ज़्यादातर जो लोग वो प्रेफर करते हैं कि सर्दियों की जो फसल है वो ले, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहते हैं। अगर आपको बारिशों वाली लेनी है, जुलाई अगस्त की लेनी है, तो फरवरी में कटिंग करेंगे, और अगर आपको सर्दियों में लेनी है नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो आप इसकी कटिंग मई में करेंगे। अमरूद की कटिंग से जो आपको पत्ते या ब्रांचेस मिली हैं उसको आप फेंकेंगे नहीं। ये काफ़ी अच्छे इनमें पौष्टिक तत्व होते हैं, कुछ औषधीय तत्व भी होते हैं। तो अगर आपके पास में कंपोस्ट बिना आप अपनी कंपोस्ट किचन वेस्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल के इसकी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर आप कंपोस्ट नहीं भी बना सकते हैं तो उसका प्रयोग आप मल्चिंग के रूप में कर सकते हैं। इससे आपका जो पौधा है वो ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी से बचा रहेगा, और फिर धीरे धीरे जब ये आपका गल के खाद में बदल जाएगा तो आपका जो पौधा है उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा। अगर नहीं देखा तो दोबारा पूरा इसको देखिए, तभी कोई कटिंग अपने पेड़ पे अटैम्प्ट कीजिए, नहीं तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक या डिसलाइक का बटन दबा के जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नए जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप अपने गार्डनिंग के लिए ग्रो बैग, फर्टिलाइज़र्स या दूसरी चीज़ें ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हमारी भी एक वेबसाइट है shashiangautam.in के नाम से, वहाँ पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको मंगा के हमारे इस फ्री टू एयर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।